are watching Kashif Times. देखो, आज हम लोग मौजूद है मालानी माड़ा येलो बोर्ड स्कूल में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुफ्ती मैडम, जो कि यहाँ की प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, फाउंडर है येलो बोर्ड की। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे आपके स्कूल के बारे में, क्या क्या आपके स्कूल में फैसिलिटीज है बच्चों के लिए, और आप क्या यहाँ में क्या खास बात है हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि आपने पूछा कि येलो बोर्ड स्कूल के अंदर ऐसा क्या खास है, तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले एक पेरेंट को क्या चाहिए कि जहाँ पर मेरा बच्चा जाए वहाँ पर उसे एक होमली इन्वायरमेंट मिले, वहाँ पर उसके इमोशंस को समझा जाए, उसको प्यार मिले। जब बच्चा कंफर्टेबल होगा तभी वो सीख सकता है, तो वो कंफर्ट हम बच्चे को देते हैं। उसकी मिस्टेक को भी हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि फेलियर या फिर कुछ मिस्टेक करके हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो जो एक मदरली अफेक्शन है, ये जो उनके इमोशन को ध्यान में रखना है, वो सारा हम लोग करते हैं और वो मदरली अफेक्शन उन्हें देते हैं। एंड वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो हर एक क्लासरूम वेल इक्विप्ड है, टीचर्स ट्रेंड है, इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर है, ताकि उनकी हर एक रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सके। और द ब्यूटी इज दिस कि जब बच्चों की छुट्टी पड़ती है तो कई बार कॉल भी आ जाता है पेरेंट्स का कि मैम स्कूल कब खुल रहा है, क्योंकि हमारा बच्चा घर पे बहुत परेशान कर रहा है एंड ही सेइंग या शी सेइंग कि मुझे स्कूल जाना है। तो एक स्कूल को और क्या चाहिए। सो दिस इज द ब्यूटी। दूर भागते थे, लेकिन अब वो करीब आना या सो दिस इज द ब्यूटी कि बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं, वो हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। सो ये सब हमने एक्सपीरियंस किया अभी तक, और आगे भी हम इसी उससे है कि बच्चों की जो हैप्पीनेस है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट आई एम सेइंग यू कि हम ये सारे पैरामीटर्स पे काम करते हैं या बच्चों पे इस तरह से हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं। आप जाइए इन पेजेस पे, जो कि येलो बोर्ड स्कूल के नाम से ही है। येलो बोर्ड स्कूल का फेसबुक पेज भी है एंड इंस्टाग्राम पर भी वी आर देयर। आप उस पे देखिए एंड यू जस्ट कंफर्म इट व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। येलो बोर्ड स्कूल जो इतने कम वक्त में लोगों के बीच में जाकर इतना ज्यादा वो हुआ है, लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, बच्चे अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, क्या वजह है? जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी पेरेंट, अगर आज मैं भी पेरेंट हूँ तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं भी ये सोचती थी कि मेरा बच्चा जाए, अगर किसी भी स्कूल में जाए तो सबसे पहले तो उसको वो जो प्यार अफेक्शन और उसकी जो इमोशंस है उसको वो समझा जाए। क्योंकि नॉट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, कुछ बहुत शांत होते हैं, शाई होते हैं। तो हर बच्चे के मूड को ध्यान रखते हुए हमको वो चीज़ प्लान करनी पड़ती है। और वो जब बच्चे आते हैं तो उनको वो जो मदरली अफेक्शन मिलता है, वो जो प्यार मिलता है, तो पहले उनको जो है ना कूल डाउन करके उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी एटमॉस्फेयर दे के उनको हम सेटल करते हैं। उसके बाद वो बच्चों को ऐसा लगता है कि इट इज़ अ होमली इन्वायरमेंट, आवर टीचर्स आर वेरी लविंग केयरिंग एंड ट्रेंड। तो वो सारी चीज़ें जब उनको मिलती है तो बच्चा खुद ही हंसते हंसते आता है एंड पेरेंट्स को भी ये फील होता है। जब पेरेंट्स आता है तो पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, इट्स लाइक अ सेकेंड होम फॉर किड्स। तो जब उनको ये सारी फीलिंग आती है तो दे लव कमिंग कि बच्चा हमारा खुद ही। कई बार तो बच्चे कॉल करके मतलब इवनिंग में, संडे भी होगा, मैम स्कूल खुला है कि नहीं खुला, ये तक कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें स्कूल जाना है, हमारे बच्चे को स्कूल जाना है, ऐसा बोल रहा है, स्कूल कब खुलेगा। तो ये जो चीज़ है, ये तो इट्स लाइक वेरी वंडरफुल फॉर एनी स्कूल। तो ये सारा बच्चे लोग स्कूल से भागते थे, लेकिन अभी हाँ, यस यस यस। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ रिव्यूज। और क्या चाहिए हमको। आपके स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्कूल में बच्चे कितने, और आपका स्कूल स्ट्रक्चर कैसा है, और आपके स्कूल में जो टीचर्स है क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने पूछा कि स्ट्रेंथ क्या है, वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो एक एक क्लास, वैसे तो 150 अराउंड स्टूडेंट अभी है हमारे पास। अगर हमारे पास बढ़ते भी हैं बच्चे तो वी डू नॉट लाइक फील लाइक कि एक ही क्लास में सारे बच्चे डाल दिए।
और एक ही क्लासेस उसमें सारी क्लासेस चल रही हैं, ऐसा भी कई स्कूल्स हैं जिसमें होता है, बट वी टेक केयर ऑफ दिस कि एक क्लास है तो उसमें कितने बच्चे होने थे, 20 to 25 किड्स एक क्लास में होगा, उस क्लास में एसी होगा, ट्रेन टीचर होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर होंगे, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हर एक क्लास में कम से कम 20 से 25 बच्चे होते हैं, और अगर वो बच्चे बढ़ जाते हैं देन वी मेक अ बैचेस, तो बैचेस में हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक कि हमने एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे भर दिए और सभी सभी एक, मतलब हमारा अगर प्ले ग्रुप है तो उसके लिए सेपरेट क्लास है, नर्सरी है उसका सेपरेट, जूनियर सीनियर सबका सेपरेट क्लासेस है, एंड सारी क्लासेस वेल इक्विप्ड है। और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें आती हैं, और वी रिसर्च ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि जो हमारा ओल्ड स्कूल मेथड है उसी से हम पढ़ा रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइक दिस। नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, लाइफ स्किल एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, कि फॉरेन के बच्चे बहुत एडवांस है, बहुत तेज है, शार्प है। वाई दे आर लाइक दिस? बिकॉज वी एज अ स्कूल गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, स्कूल्स उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। लाइक छोटा छोटा बच्चा भी है ना, वो बटनिंग कर रहा है, वो शू लेसिंग कर रहा है, वो कुकिंग भी कर रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। तो वी जस्ट डू नॉट फोकस ऑन एकेडमिक कि बच्चा बस ABCD और 1 2 3 सीख कर हमारे पास से जाए, बट वो एक कॉन्फिडेंट और एक स्मार्ट लर्नर हो और जो लाइफ के लिए रेडी हो। मुझे बच्चों को लाइफ के लिए रेडी बनाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लासरूम्स बनाए गए हैं, जिसमें टीचर्स ट्रेंड है और उनको सब सुविधा दी जाती है। और जो आजकल चल रहा है, क्योंकि हमें वक्त के अनुसार चलना है, हमें अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो सारा रिसर्च हम करके न्यू करिकुलम लेके हर बार हर साल एक नए करिकुलम के साथ आते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक कि हम जो चला रहे हैं वो ही चलता जाए, ऐसा येलो बोर्ड स्कूल में कभी भी नहीं हुआ है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट के लिए आप कैसा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास जगह की शॉर्टेज है लेकिन सामने आपके पास ग्राउंड है, ये आपका प्लस पॉइंट है। वो तो आपने सही बोला कि हमारे पास सामने ग्राउंड है, बट क्योंकि दीज किड्स आर वेरी स्मॉल, जो मैंने बोला कि इट इज़ अ प्री स्कूल, तो छोटे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमारे जो हमने कुछ एक एक एक्टिविटी रूम भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कराते रहते हैं, चाहे भले ही वो छोटी छोटी एक्टिविटी हो, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे हैं। तो यहाँ से वहाँ तक बैलेंसिंग एक्टिविटी है ना, और पिक एंड ड्रॉप एक्टिविटी, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी या छोटा छोटा योगा एक्सरसाइज, तो हम क्लासरूम में हमने एक एक्टिविटी रूम बनाया बनाया हुआ है, उसमें तो हम कराते ही हैं। फिर समय समय पर वी जस्ट बुक टर्फ, जो टर्फ में जहाँ की प्रॉपर उनको फ्लोरिंग मिले, ऐसा ना हो कि बच्चों को वो मिट्टी में खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी बुक टर्फ। अगर मेरा स्पोर्ट्स डे भी है तो आई डू नॉट डू कि कहीं पर भी मैंने करा दिया, किसी मैदान में करा दिया, नहीं, वी बुक अ टर्फ एंड वी डू देयर, ताकि बच्चे जो है वो एक अच्छे और एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में कोई भी एक्टिविटी कर पाए। तो स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी फोकस ऑन दिस। मैडम, आखिर में आप यहाँ के जो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, वो हमारे नजर। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन के बिना तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना मुश्किल है। एजुकेशन इज़ तो रियली इम्पोर्टेंट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मालवानी जिस एरिया में हम हैं, उसमें ना अवेयरनेस की बहुत कमी है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने बुक्स यूनिफ़ॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कई पेरेंट्स बहुत विजिल हैं, बहुत एक्टिव हैं। दे नो मेरे बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा कौन-सी क्लास में है या उसका कब बुक्स और यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कब उसका फर्स्ट डे है। तो कई बार मुझे जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स को जो मालवानी के कई पेरेंट्स हैं, उनको गाइडेंस की भी ज़रूरत है। तो बीइंग एज़ अ प्रिंसिपल of Yellow Board School, I have done this parenting coach certification also, so that मैं इन पेरेंट्स को भी गाइड कर पाऊँ। तो नाउ आई एम पेरेंटिंग कोच ऑल्सो। किसी को भी अगर कुछ पेरेंटिंग के उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, लाइक माई चाइल्ड इज वेरी स्टबर्न, माई चाइल्ड डू नॉट, प्रिंसिपल, आप यहाँ के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में हमारे नजर।
सर एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट जस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स येलो बोर्ड से जुड़े हुए हैं वो तो बहुत खुश है ही, बट जिनको किसी को भी एडमिशन लेना है, आइए विजिट करिए, स्कूल देखिए एंड जस्ट टेक योर डिसीजन योरसेल्फ। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।